पूरा ब्रह्मांड एक गहरी खामोशी में डूबा हुआ है। न कोई तारे हैं, न कोई ग्रह, न समय का कोई एहसास, सिर्फ अंधकार, इतना गहरा कि जैसे अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। और इसी शून्य के बीच अचानक एक हल्की सी कंपन महसूस होती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पहली बार सांस ली हो। और तभी इस अंधेरे के बीच एक अग्नि की रेखा उभरती है। धीरे धीरे वो रेखा एक विशाल अग्नि स्तंभ में बदल जाती है। ये कोई साधारण आग नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो खुद सृष्टि से भी पहले का है। इसी दौरान दो शक्तियां उभरती हैं, ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माता हैं और विष्णु जो उसका पालन करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सृष्टि फैलती है वैसे वैसे एक सवाल भी गहराता जाता है, सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा जिन्होंने सब कुछ बनाया, या विष्णु जो हर चीज को संतुलित रखते हैं? और यही सवाल एक दिन विवाद में बदल जाता है। ब्रह्मा और विष्णु आमने सामने खड़े हैं, दोनों के पास अपनी शक्ति है, अपना अहंकार है और दोनों ही खुद को सर्वोच्च मानते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि असली शक्ति अभी तक सामने आई ही नहीं है। और तभी अचानक पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। जैसे ही बहस अपने चरम पर पहुंचती है, उनके बीच अचानक एक तेज प्रकाश फूट पड़ता है, इतना तेज कि दोनों देवताओं को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। और जब वो आंखें खोलते हैं तो उनके सामने वही विशाल अग्नि स्तंभ खड़ा होता है, अनंत, असीम और पूरी तरह रहस्यमय। ब्रह्मा और विष्णु दोनों हैरान हैं, ये क्या है, किसने इसे बनाया, और सबसे जरूरी, इसका अंत कहाँ है? यहीं पर एक निर्णय लिया जाता है। ब्रह्मा कहते हैं कि वे इस स्तंभ के ऊपरी छोर को ढूंढेंगे, जबकि विष्णु नीचे की ओर जाएंगे, उसकी जड़ें खोजने। और यहीं से शुरू होती है एक खोज, जो सिर्फ एक जवाब के लिए नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व की सच्चाई जानने के लिए है। विष्णु एक वराह यानी सूअर का रूप लेते हैं और नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। वे गहराई में उतरते जाते हैं और उतरते जाते हैं, लेकिन अग्नि स्तंभ का अंत कहीं दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ते जाते हैं। वे ऊंचाइयों को पार करते हैं, समय की सीमाओं को तोड़ते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें सिर्फ वही अग्नि दिखाई देती है, बिना किसी अंत के। विष्णु आखिरकार हार मान लेते हैं। वे वापस लौट आते हैं और स्वीकार करते हैं कि वे इस स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाए। लेकिन ब्रह्मा, वे हार मानने को तैयार नहीं है। अहंकार अभी भी बाकी है, और इसी अहंकार में वे एक चाल चलते हैं। वे केतकी फूल को गवाह बनाकर कहते हैं कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। लेकिन जैसे ही ये झूठ बोला